धनु राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महापरिवर्तन की जो विशेष रूप से धनु राशि के जातकों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। हम विश्लेषण करेंगे आने वाले उस महत्वपूर्ण समय का जो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ये राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता, दंड नायक शनिदेव जब अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मार्गी यानी सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन के किन किन अंधकारमय कोनों में उम्मीद का दीपक जलाएंगे। चलिए इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की नींव है। ये घटना है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो पिछले कुछ समय से वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी और स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें हमारे अतीत के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान कामों में देरी, अड़चने और मानसिक तनाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके जीवन के कई क्षेत्र जो अब तक स्थिर या धीमे पड़ गए थे, उनमें अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनि की यह सीधी चाल लगभग 8.5 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक रहेगी और यही 8.5 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मीन राशि में अपनी वक्री गति को समाप्त करेंगे और सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। यह सीधी चाल 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 8 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक बनी रहेगी। वक्री और मार्गी का मतलब क्या है, इसे बहुत सरल भाषा में समझिए। वक्री ग्रह का अर्थ है जब कोई ग्रह धीमी गति से या पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। ज्योतिष में यह स्थिति उस ग्रह से जुड़ी चीजों में देरी, बाधा, पुनर्विचार और पुराने मुद्दों के फिर से सामने आने का कारण बनती है। ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगाकर, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम। इसके विपरीत मार्गी होने का अर्थ है ग्रह का अपनी स्वाभाविक सीधी चाल में आगे बढ़ना। ये हैंड ब्रेक हटाने जैसा है। अब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और परिणाम बिना किसी रुकावट के सामने आएंगे। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? धनु राशि के जातक इस समय शनि की ढैया के प्रभाव में है। ये ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2.5 साल की अवधि होती है। आपकी ढैया को चतुर्थ ढैया कहा जाता है क्योंकि शनिदेव आपकी चंद्र राशि से चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। चौथा घर सुख, शांति, मां और घर का होता है और जब शनि जैसा क्रूर ग्रह यहां आता है तो इन क्षेत्रों में कुछ न कुछ परेशानी और मानसिक तनाव देता ही है। पिछले 140 दिनों से जब शनि आपके चौथे घर में वक्री थे तो आपने निश्चित रूप से इन चीजों का अनुभव किया होगा। पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव, काम में रुकावटें, खुद का या मां का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था और आपको लग रहा था कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस अवधि की बड़ी तस्वीर ये है कि आप जिस मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजर रहे थे, जिस ठहराव का अनुभव कर रहे थे, 28 नवंबर 2025 से वह दौर समाप्त हो रहा है। न्याय के देवता अब आपके कर्मों का सीधा, स्पष्ट और सकारात्मक फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब हम जीवन के हर एक पहलू पर इस महा परिवर्तन के प्रभाव को बहुत गहराई से समझते हैं। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए सबसे ज्यादा राहत घर, परिवार, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति के क्षेत्र में लेकर आ रहा है क्योंकि वे आपके चौथे भाव में ही सीधी चाल चलना शुरू कर रहे हैं। चौथा भाव हमारी जड़ें होती हैं, हमारा घर, हमारी मां, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वाहन और सबसे बढ़कर हमारा आंतरिक सुख और शांति। जब शनि यहां वक्री थे तो उन्होंने इसी सुख स्थान पर ग्रहण लगा दिया था। आपने महसूस किया होगा कि घर होते हुए भी घर में मन नहीं लग रहा था। परिवार के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव और विवाद हो रहे थे। माता के स्वास्थ्य को लेकर या उनसे वैचारिक मतभेद को लेकर चिंताएं थीं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या घर का रेनोवेशन करवाना चाह रहे थे
तो काम अटक अटक कर चल रहा था। एक अजीब सा भारीपन और अशांति मन पर छाई हुई थी। अब जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलेंगे, सबसे पहले आपके इसी सुख स्थान का शुद्धिकरण होगा। घर में जो तनाव, विवाद और समन्वय की कमी थी, वह समाप्त होगी। परिवार में एक सुंदर और मधुर संतुलन फिर से स्थापित होगा। आपसी समझ बढ़ेगी। यदि कोई पुराना जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा था, तो यकीन मानिए अब उसका समाधान आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह अवधि नया घर खरीदने, वाहन खरीदने या अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है। रुके हुए निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ेंगे और पूरे होंगे। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आपको स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। उनके साथ आपके संबंध और मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन पर जो बोझ और तनाव था, वो हटेगा। आप अपने घर में एक सुकून और शांति का अनुभव करेंगे, जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। अब बात करते हैं करियर की। शनिदेव चौथे भाव में बैठकर अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर डाल रहे हैं। 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, हमारी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा का घर। वक्री शनि की दृष्टि के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र में निराशा का सामना करना पड़ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन न तो आपको उसका श्रेय मिल रहा है, न ही कोई पहचान। प्रमोशन रुका हुआ था, बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और ऑफिस में बेवजह की पॉलिटिक्स या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा था। व्यापार में भी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। मार्गी शनि की सीधी दृष्टि अब आपके कर्म स्थान को बल प्रदान करेगी। यह एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। शनिदेव अब आपसे मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन अब आपकी एक बूंद भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको अपने काम का पूरा पूरा और मीठा फल मिलेगा। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। प्रमोशन के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, उनकी तलाश अब खत्म होने की प्रबल संभावना है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम है, लेकिन सलाह यही है कि जब तक हाथ में दूसरा नियुक्ति पत्र न हो, तब तक वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देने में जल्दबाजी न करें। आपके काम को पहचान मिलेगी। समाज में और अपने कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये तो बात हुई नौकरी और व्यवसाय करने वालों की। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी धनु राशि की गृहिणियों की, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और शनि का ये गोचर आपके लिए भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। शनि आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में ही मार्गी हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर आपके घर के माहौल पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से जो घर में छोटी छोटी बातों पर कलह, तनाव और अशांति का माहौल बना हुआ था, वो अब समाप्त होगा। आपको महसूस होगा कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और एक सकारात्मक शांति स्थापित हो रही है। घर सचमुच एक घर जैसा महसूस होगा। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर है। एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका कर्म क्षेत्र होता है। वक्री शनि के समय आपको महसूस हो रहा होगा कि आप दिन रात सबके लिए करती हैं, लेकिन कोई आपके काम की सराहना नहीं करता। आपको वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं। अब मार्गी शनि की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि आपके काम को, आपकी मेहनत को पहचान मिले। परिवार के सदस्य, विशेषकर आपके पति, आपके योगदान को समझेंगे और उसकी सराहना करेंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न यानी आपके अपने ऊपर पड़ रही है। पिछले समय का तनाव और घर की जिम्मेदारियों ने आपको मानसिक रूप से थका दिया था। आत्मविश्वास में कमी आ गई थी। अब आपको इस मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको अपने लिए समय निकालने का मौका मिलेगा। आप कोई नया शौक अपना सकती हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे सकती हैं या कोई ऐसी चीज कर सकती हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से खुशी दे। शनि की 3री दृष्टि 6ठे भाव पर होने से घर के अंदर जो छोटे मोटे मतभेद या शत्रुता जैसा व्यवहार था, वो खत्म होगा। सास बहू के रिश्ते या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो मनमुटाव चल रहा था, उसमें सुधार आएगा। घर के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि की गृहिणियों के लिए यह समय घर में अपनी स्थिति को मजबूत करने, सम्मान पाने और मानसिक शांति प्राप्त करने का है। अब आते हैं स्वास्थ्य, शत्रु,
कर्ज और कानूनी मामलों पर। शनि अपनी तीसरी सबसे शक्तिशाली दृष्टियों में से एक आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण और कोर्ट कचहरी का घर होता है। वक्री शनि की इस दृष्टि ने आपके जीवन में छुपे हुए शत्रुओं को सक्रिय कर दिया था। आपके अपने दोस्त भी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं लगातार बनी हुई थी। अगर कोई कर्ज था तो उसका ब्याज बढ़ रहा था और उसे चुकाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मार्गी शनि की यह दृष्टि अब आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगी। यह आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है। आपके विरोधी और शत्रु जो आप पर हावी हो रहे थे, वे अब खुद ब खुद पीछे हटने लगेंगे। शत्रुता का कारण ही समाप्त हो जाएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको विजय मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के ऋण के बोझ तले दबे हैं तो इस अवधि में आपको उससे बाहर निकलने के स्पष्ट रास्ते मिलेंगे। आपकी आय बढ़ेगी और आप कर्ज चुकाने में सफल होंगे। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की बहुत मजबूत संभावना बन रही है। चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। किसी पुरानी बीमारी का सही इलाज और सही डॉक्टर अब आपको मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अंत में बात करते हैं आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा की। शनि अपनी 10वीं दृष्टि सीधे आपके पहले भाव यानी आपके लग्न पर डाल रहे हैं। लग्न आप स्वयं है, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण। ढैया और वक्री शनि के प्रभाव ने सीधे सीधे आपके आत्मविश्वास पर हमला किया था। आप में आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। निर्णय लेने में भ्रम और कठिनाई हो रही थी और अपने ही ऊपर संदेह हो रहा था। शनि की यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शनि के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अनुशासन, गंभीरता और परिपक्वता आएगी। आप व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप न्यायप्रिय बनेंगे। आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, जो लोग आपकी इज्जत और बढ़ाएगा। यहां शनि आपको एक चेतावनी भी दे रहे हैं। शनि कर्म के देवता हैं और उन्हें आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं। इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपने आलस्य और टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। कल का काम आज कीजिए और आज का काम अभी कीजिए, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना होगा। तो दोस्तों, आइए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं। आने वाले 8 महीने यानी 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक की अवधि धनु राशि वालों के लिए राहत, प्रगति और कर्मों का फल मिलने की अवधि है। शनि की ढैया का कठिन चरण समाप्त हो रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में शांति लौटेगी। प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलेगा। करियर में रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ेगी। शत्रुओं और कर्ज पर विजय प्राप्त होगी और आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। ये जीवन को फिर से पटरी पर लाने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 28 नवंबर 2025, इस दिन से ही सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हो रही है और 27 जुलाई 2026, इस तारीख तक शनि मार्गी रहेंगे। इसलिए यह पूरी अवधि आपके लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह है, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। इस पूरी अवधि में आपकी सफलता के बीच यदि कोई एक चीज खड़ी हो सकती है तो वो है आपका आलस्य और टालमटोल। शनि देव फल तभी देते हैं जब आप निरंतर कर्म करते हैं। इसलिए कर्मठ बने और अवसरों को हाथ से न जाने दें। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और शनि देव की कृपा को कई गुना बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शनि देव और हनुमान जी की उपासना। प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते और शनि चालीसा का पाठ शनि की ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बनाता है। शनिवार की शाम को स्नान आदि करके किसी शांत स्थान पर बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक पाठ करें। आप शनि के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दान और सेवा। जरूरतमंद, गरीब, असहाय या विकलांग व्यक्तियों की निस्वार्थ भाव से मदद करें। शनिवार के दिन तेल में तली हुई चीजें जैसे पकौड़ी, समोसा या काले चने गरीबों में बांटें। आप सरसों का तेल, काले तिल
या बादाम भी दान कर सकते हैं। दान और सेवा से शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ढैया के बचे हुए नकारात्मक प्रभाव को भी समाप्त कर देते हैं। तीसरा उपाय है राशि स्वामी को बल देना। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। अपने माथे पर नित्य हल्दी का तिलक लगाएं। जब आपका राशि स्वामी मजबूत होता है तो वह आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हर मुश्किल से बचाता है। और चौथा उपाय है भगवान शिव की आराधना। शनि के किसी भी प्रभाव को संतुलित करने के लिए भगवान शिव की पूजा अचूक उपाय है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं और जो शिव की शरण में होता है शनि उसे कभी कष्ट नहीं देते। तो धनु राशि वालों, अब समय आ गया है कमर कसने का। आपके जीवन में जो ठहराव का दौर था वो अब समाप्त होने जा रहा है। कर्म फलदाता शनिदेव अब अपना न्याय का तराजू लेकर आपके पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली है, आपके धैर्य को देख लिया है और अब वो आपको आपके मेहनत और आपके सब्र का फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले 8 महीने आपके लिए अवसरों से भरे होंगे। आलस्य को त्यागें, कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी सकारात्मकता के साथ इस नई शुरुआत का स्वागत करें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि शनिदेव की यह मार्गी चाल आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति लेकर आए। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव।